सो गाइस शाम के 4:46 हो चुका है और मेरा मन था ब्लॉग डालने का, क्योंकि लास्ट के 15 डेज से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चलने की वजह से थोड़ी सी मैं बिजी भी थी और थोड़ी स्ट्रेस थी, क्योंकि ये हमारे MBBS लाइफ का फर्स्ट ईयर का पहला एग्ज़ाम था और बहुत टाइम के बाद रिटन एग्ज़ाम देने जा रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक अलग ही स्ट्रेस हो रहा था और बहुत सारा सिलेबस था जो कि हमें कवर करना था। सो बेसिकली हमें हमारा मेन एग्ज़ाम से पहले 1 वीक का वैसे हम सब खुद बंक ही किए थे 1 वीक का, तो इसलिए सो दैट हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सके। तो वैसे हो गया और 1 वीक इधर प्रिपरेशन 1 वीक प्लस में एग्ज़ाम। तो हम लास्ट के 15 डेज से आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट ऑन माई यूट्यूब। तो आज टाइम मिला तो मैं सोची कि क्यों ना अपना जो एग्ज़ाम का जो चल रहा है वीक उस हेलो गाइस, आज हमारा सारा एग्ज़ाम ओवर हो गया है। आज बायोकेमिस्ट्री था लास्ट में और बस अब 3 दिन का वाइवा रह गया है। तो ख़त्म होने का खुशी ही नहीं है। हम शुरू से पहले वेट कर रहे थे कब एग्ज़ाम ओवर होगा, कब एग्ज़ाम ओवर होगा, क्योंकि जब लास्ट 1 वीक से इतना ज़्यादा स्टडी और ये हमारे कोई भी एग्ज़ाम में गैप नहीं था। 18 को था एनाटॉमी, 19 को था फिजियोलॉजी और 20 को आज बायोकेमिस्ट्री। तो एक दिन का भी गैप नहीं था और सारा का सारा रिवीजन करना था। तो इसकी वजह से मतलब इतना ज़्यादा डिसऑर्डर्ड रह रहे थे, मेरा रूम पूरा डिसऑर्डर था जैसे तैसे मेसी। और उसके बाद घर पे भी अच्छे से बात नहीं हो पा रहा था, मम्मी से 3 दिन पहले बात किए थे, तो वो भी मतलब इतना बुरे हालत में क्या बताएं। अभी जाके टाइम मिला है और दूसरा कि खुश हूँ कि एग्ज़ाम ओवर हो गया, लेकिन कंप्लीट पूरा तरीके से खुशी नहीं है। बस अब 3 दिन का वाइवा रह गया और फिर धीरे धीरे ट्राई करेंगे। बहुत कुछ मैं है ना ये रियलाइज़ की हूँ इस एग्ज़ाम में कि पूरा कंटेंट हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, ओवरऑल बस रिवीजन कर करके जा रहे थे, क्योंकि बस उतना ही टाइम होता था शाम के इवनिंग का टाइम और रात तक। जो भी आप लेट नाइट स्टडी करते हो, सुबह उठ के थोड़ा स्टडी करते हो, वही हमारे पास टाइम था रिवीजन के बेसिस पे कुछ आवर्स। तो हम लोग डीप में स्टडी नहीं कर रहे थे और बहुत सारा कंटेंट है जो अभी बाकी रह रहा है, तो वो सब पढ़ाई करेंगे, दैट्स इट। और टू बी ऑनेस्ट मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना नहाए एग्ज़ाम दिए अपने लाइफ में, क्योंकि टाइम बचाना इतना इम्पॉर्टेंट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट भी अगर बचा लो ना तो एक साइकिल हो जाएगा या फिर एक टॉपिक कवर हो सकता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने सारे जो भी है रूटीन को, डेली रूटीन को अब मैं फिर से वापस से फॉलो करूँगी गाइस। तो बेसिकली अब दिखाने वाली हूँ पहले का क्लिप। तो जैसे कि आज पहला एग्ज़ाम था हमारा एनाटॉमी, तो उसका मैं पेपर देने के बाद आई और बहुत ज़्यादा वो गंदा फील हो रहा था। मैं बताऊंगी क्या हुआ था। ब्लंडर मिस्टेक हुआ था मेरे से, टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से मैंने क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड ही रह गया था। तो फिर भी ये क्या होता है, बहुत ही गंदा फीलिंग आ रहा था कि मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था नेक्स्ट पेपर का तैयारी करने का। तो मैं आती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। एक छोटा सा 1 घंटे का नैप लेने के बाद आराम से फ्रेश आराम से उठते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं टाइमर, क्योंकि पढ़ना तो था ही, क्योंकि आगे का 2 पेपर मुझे ख़राब नहीं करना था। तो इसलिए मैं टाइमर लगा के थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ फेस वॉश करके और उसके बाद अपना स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ था वो हमारे जो प्रोफेसर थे वो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दिए थे। जितना भी सिलेबस आ रहा था फिजियोलॉजी का, तो वही मैं सबसे पहले निकाल कर और सारे टॉपिक्स का बुक्स में पहले मैं चेक कर रही थी कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक है और मुझे कितना कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास जो भी था लिमिटेड टाइम था, फिक्स टाइम था शाम का, वही 4-5 घंटे। और उसके बाद फिर बस 4-5 घंटे में और सुबह के 2-3 घंटे में जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन बेसिकली। तो जो पहले से पढ़ा हुआ था उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रहे थे। इसके अलावा जो टॉपिक हमने अनटच रहने दिया था, पहले कभी नहीं छुआ, तो
उनको भी पढ़ना था बिकॉज़ वहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ लिखना है। बेसिकली हमें सीनियर्स मैम के द्वारा गाइड किया गया था कि कोई भी क्वेश्चन है सो वो छोड़ना नहीं है, सो दैट मार्किंग जब हो रहा होगा ना तो एटलीस्ट उसका 1 या 2 मार्क्स दे दिया जाएगा जब अगर आप अटेम्प्ट किए रहोगे। तो इसीलिए हमें सारा का सारा टॉपिक पढ़ना था। तो जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे। तो नाउ हमारा पहला फर्स्ट एनाटॉमी एग्ज़ाम हो चुका है और नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फिजियोलॉजी। तो होना था, प्रिपरेशन हो चुका है एंड अब जा रही हूँ मैं फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम देने। सो बेसिकली हमारा फिजियोलॉजी का भी एग्ज़ाम होके ओवर हो गया गाइस। अब मैं आ चुकी हूँ और रिटर्न। तो आज का डे 3 का है। ये बायोकेमिस्ट्री लास्ट पेपर था, रिटन वाला एग्ज़ाम वो था बायोकेमिस्ट्री। और ये घटिया सा बड़ा सा बहुत अजीब सा साइकिल था जो हमें याद करना था। बेसिकली ग्लूकोनियोजिनेसिस और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा टॉपिक था। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए तैयार हो चुकी हूँ मैं। लास्ट का पेपर है तो और जोश आ चुका है क्योंकि इसके बाद तो आराम से रेस्ट करेंगे थोड़ा, तभी जाके स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए मुझे एक दिन में यही रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारा अंदर कंटेंट है और सारा साइकिल कंटेंट ये वो के साथ साथ हमें क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी उसके पढ़ने होते हैं, यानी कि उसका डिजीज से रिलेटेड क्या है। अगर ये एंजाइम का डिफिशिएंसी हो गया, वो एंजाइम का डिफिशिएंसी हुआ, या फिर कौन सा ड्रग किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं ड्रग वगैरह तो सेकेंड ईयर में है। तो फिर भी क्लिनिकल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। बट स्टिल हम पास करने के लिए एक दिन में जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता था वो हम सब किए और उसके बाद एग्ज़ाम हो चुका। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वाइवा। सो नेक्स्ट डे हमारा ऑस्टियो का वाइवा है। सीनियर्स के थ्रू बोन सेट मिलता है तो हम सब स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप में पढ़ के थोड़ा एक दूसरे को समझाना चालू हो जाता है, क्योंकि वैसे ही